नमस्कार साथियों, आप सभी का स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल परिवर्तन द एजुकेशन हब में। आज हम लोग चर्चा करने जा रहे हैं कि केंद्रीय विद्यालय संस्थान जो है हमारा, उसकी तरफ से एक नोटिस निकल के आया है। पीआरटी का जो एग्ज़ाम हुआ था केंद्रीय विद्यालय ने कराया था, जिसमें संशय बना हुआ था कि बीएड वाले सिलेक्ट होंगे या नहीं होंगे या सिर्फ बीटीसी वाले सिलेक्ट होंगे। तो उनकी तरफ से एक क्लियर नोटिस आ गया है कि सिर्फ और सिर्फ डीएलएड होल्डर जो बच्चे हैं वही पीआरटी के लिए एलिजिबल हैं। बीएड वालों को क्लियरली 1 to 5 टीचिंग के लिए बाहर कर दिया गया है। लेकिन साथ ही साथ एक नोटिस और केंद्रीय विद्यालय ने भेजा है उन बच्चों के लिए जिन्होंने फॉर्म भरते टाइम पे बीएड और बीटीसी दोनों कर रखा है। यानी कुछ ऐसे होते हैं ना एक्स्ट्रा ब्रिलियंट टाइप के बच्चे जो बीएड भी कर लेते हैं और बीटीसी भी कर लेते हैं। क्यों? क्योंकि सेफ्टी के लिए, कि क्या पता कब बीएड बाहर हो जाए, क्या पता कब बीटीसी बाहर हो जाए, इस तरीके से। तो उनके लिए एक बेनिफिट की चीज आई है। उस नोटिस के बारे में आज हम लोग चर्चा करने जा रहे हैं कि केवीएस ने क्या नोटिस दिया। तो बिना किसी देरी के बहुत शॉर्ट में मैं आपको समझाने जा रहा हूं। हमारी स्क्रीन पे आपके सामने भी नोटिस आया होगा एक केवीएस का, जो उस पेपर में लिखा हुआ है। क्या लिखा हुआ है वो मैं आपको बताता हूं। अगर आप ध्यान से देखेंगे तो पहले और दूसरे पैराग्राफ में सिर्फ ये दिया गया है कि क्या सुप्रीम कोर्ट में केस चल रहा था, क्या डिसीजन आया, सारी चीजें वो दी गई हैं। मेन जो हमारा पैराग्राफ है वो चौथे नंबर का पैराग्राफ है, जिसमें लिखा है द कंपिटेंट अथॉरिटी हैज कंसीडर्ड सच रिप्रेजेंटेशंस एंड हैज अलाउड फॉर द ओपनिंग ऑफ ऑनलाइन विंडो फॉर अपडेटेशन ऑफ द क्वालिफिकेशन ओनली। देखिए, इस लाइन का मतलब है कि जो केवीएस अथॉरिटी है वो हमारी 13 सितंबर से लेकर के 17 सितंबर के बीच में एक विंडो खोलेगी। उस विंडो में आपको क्या करना है, उस लिंक पे जाके आप क्लिक कर सकते हैं और वो बच्चे जिन्होंने फॉर्म भरते टाइम, यानी जब उन्होंने अप्लाई किया था उस टाइम, अगर उन्होंने बीएड का उसमें भर के रखा है कि हमारी क्वालिफिकेशन बीएड की है और उनके पास बीटीसी भी है, तो अब वो क्या कर सकते हैं, उस क्वालिफिकेशन को अपडेट करके बीएड की जगह पे डीएलएड या बीटीसी जो भी ऑप्शन में आ रहा हो उसको आप सेलेक्ट करके अपना डॉक्यूमेंट, आपका जो डॉक्यूमेंट है उसको अपडेट कर सकते हैं, जिससे आपकी पात्रता जो है वो बीएड को हटा करके डीएलएड वाली हो जाएगी और आप भी 1 to 5 टीचिंग के लिए एलिजिबल हो जाएंगे। ठीक है, लिंक आपको केवीएस की वेबसाइट पे भी मिल जाएगा। इवन जब आप सरकारी रिजल्ट पे जाएंगे तब भी आपको केवीएस अपडेटेशन करके एक लिंक आ रहा है, उसमें भी आपको मिल जाएगा। तो उसमें आप आसानी से जाके कर सकते हैं। उसके अलावा नीचे दिया गया था विंडो विल बी मेड ऑपरेशनल फ्रॉम 13 सितंबर 9 AM to 17 सितंबर 0059 आवर्स। यानी कि थ्रू अ लॉगिन इनटू द designated recruitment portal, it may be noted that the updated qualification in the online portal must have acquired on or before 26 December 2022. That is the cutoff date as already mentioned in the advertisement 16/2022. देखिए, एक चीज और, ये नहीं है कि कुछ बच्चे ऐसे हैं जिनका डीएलएड इसी साल कंप्लीट हुआ है, तो बेटा आपके लिए ये विंडो खुलेगी नहीं। खुलेगी तो सभी के लिए, लेकिन आपको करे कोई फायदा नहीं। यहां पे बात ये आ रही है कि जिनका 26 दिसंबर 2022 के पहले का डीएलएड हो रखा है, वो आप क्या कर सकते हैं, वो बच्चे अपनी विंडो खोल के वहां पे अपने डॉक्यूमेंट को अपडेट कर सकते हैं। उसके बाद के बच्चों के लिए डॉक्यूमेंट वैलिड नहीं होंगे। इन्होंने क्लियरली अपनी लास्ट लाइन में लिखा है कि have acquired on or before 26 दिसंबर 2022। ठीक है, अच्छा, उसके अलावा डेट आपको मैंने बता दी है कि 13 सितंबर को सुबह 9 बजे से 17 सितंबर को लगभग रात में 12-1 बजे तक खुला रहेगा और उसमें आप आसानी से अपने डॉक्यूमेंट्स को अपडेट कर सकते हैं। तो ये आपका एक केवीएस का छोटा सा नोटिफिकेशन आया था, जिसके जो कुछ बच्चों के लिए फायदेमंद रहा है, कुछ बच्चों के लिए नुकसानदायक रहा है। जो बीएड वाले उम्मीद लगाए बैठे थे कि शायद उनको मौका मिलेगा, अब केवीएस ने क्लियर कर दिया है कि उनको मौका नहीं मिलेगा। अच्छा देखिए, अब मैं आपको एक चीज बताना चाहता हूं, क्योंकि इससे पहले हमारा एक वीडियो आया था, उसमें हमने बताया था कि हम लोग किस विद्यार्थी के साथ खड़े हुए हैं, किसके साथ क्यों नहीं खड़े, किसके साथ क्यों खड़े हुए हैं। उसमें एक चीज मैं आपको जोड़ना चाहूंगा, जो हमारे बीएड के विद्यार्थी हैं जो इस वीडियो को देख रहे हैं, उनको मैं बताना चाहता हूं कि अब देखिए, हम लोग जमीनी स्तर पे तो सभी लड़ाई लड़ रहे हैं, साथ ही साथ जो एक कहते हैं ना सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म की लड़ाई, वो बेटा बहुत इंपैक्टफुल होती है, उसकी आवाज आपकी बहुत दूर तक गूंजती है। तो ध्यान रखिएगा, अभी आप देख रहे होंगे एक भीम आर्मी चीफ के हमारे चंद्रशेखर आजाद जी, उन्होंने भी बीएड वालों की आवाज उठाई है। उसके अलावा बिहार के एक मंत्री हैं, उन्होंने भी बीएड की तरफ से आवाज उठाई है कि बीएड 2023 तक जो बीएड कंप्लीट कर चुके हैं बच्चे, उनको पीआरटी में शामिल करना चाहिए। तो आप भी इस आवाज के साथ लगे रहिए। देखिए, कुछ ना करने से तो पक्का कुछ नहीं होगा, लेकिन कुछ करने से शायद कुछ हो जाए, थोड़ी सी उम्मीद रहती है। तो धन्यवाद, इसी के साथ ये वीडियो मैं समाप्त करता हूं। थैंक यू।